आदित्यनाथ की विदाई थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ा सवाल किया था और उसका उत्तर भी कठिन है, क्योंकि उसका उत्तर बिल्कुल साफ है। यूपी में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज हो रही है। आदित्यनाथ ने जो सीएम बने थे, वो किस ढंग से सीएम बने थे वो जनता को सब पता था। और आदित्यनाथ का चरित्र क्या है, उनकी गैंग कितनी बड़ी है और वो क्या करते हैं ये भी जनता को पता था। और अब तो क्या हुआ है कि आरएसएस ने आदित्यनाथ को गोद ले लिया अमित शाह की बजाय। अब उनका अमित शाह में इतना विश्वास नहीं रहा जितना विश्वास आदित्यनाथ में है, तो उन्होंने आदित्यनाथ को ही गोदी ले लिया और उनके मार्फत जो कटोगे तो बटोगे जैसे नारे लगवाना चालू किए। परंतु वहां पर जो राजनीतिक बिसात है और राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा विचित्र है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी हैं, उन्होंने खुला आम ऐलान कर दिया, खुले मैदान में गए कि अब आदित्यनाथ में विश्वास नहीं है। इसी प्रकार जो उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, वे भी स्पष्ट कह चुके हैं कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होना चाहिए। और झांसी में जो अभी बच्चों का कांड हुआ, उसके मामले में भी बड़ी एक विचित्र बात सामने आ रही है कि आखिरकार जो जांच समिति बनाई उसमें बार बार बदलाव क्यों किए जा रहे। आप चूना डालने की बात की घटना होती है, जो जांच समितियों के लोगों के बदलने की बात होती है, ये किस प्रकार की बातें होती। और जहाँ पर अब आदित्यनाथ का सवाल है, आदित्यनाथ के बारे में हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि आदित्यनाथ जी आप अपना दर्शन बदल लीजिए। आपको अपना दर्शन बदलना होगा। आप गोरखनाथ जो मंदिर के पंथ के प्रमुख हैं, और जो गोरखनाथ जी का क्या सिद्धांत था, उनकी क्या नीति थी, वे क्या सोचते थे, वे मानव प्रेम में कितना विश्वास करते थे, इसका तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप तो उनके नाम से पद, उनके प्रतिष्ठान पर बैठे हो, किंतु आपका चरित्र दूसरा ही है। और आप अपने आप को योगी कहते हो। अरे योगी का चरित्र क्या है ये तो पहले जान लो। योगी कभी समाज में विद्वेष नहीं फैलाता है, कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है, सर्व कल्याण की बात करता है, देश में और पूरे विश्व में शांति की बात करता है। गोरखनाथ जी ने क्या किया? यही तो किया ना कि सबका कल्याण हो, सबका वो हो। और उनका नाम गोरखनाथ कैसे पड़ा, इसका भी संज्ञान आदित्यनाथ को ले लेना चाहिए। जो उनका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में सोचकर ही अपनी राजनीति करना चाहिए। ये नाजी गैंग के चक्कर में फंसकर वे अपना चरित्र, अपनी धार्मिकता, अपना संस्कार सब खो रहे। और अब तो ये तय हो चुका है कि आदित्यनाथ को यूपी से किसी भी हालत में हटाया जाएगा। और अमित शाह भी इसी टोम में लगे हुए हैं। केशव मौर्य को खुला समर्थन दे रखा है और भी लोगों को समर्थन दे रखा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब आदित्यनाथ यूपी में नहीं रहेंगे। और बड़ी विचित्र बात है, और होना भी चाहिए। और हमारा जो एक सुझाव है, आदित्यनाथ जी ये राजनीति छोड़ दीजिए, गोरखनाथ जी के सिद्धांतों पर चलिए, उनके जो संकल्प है उनको मूर्त रूप दीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अन्यथा आप इतिहास में बदनाम हो जाएंगे, देश में बदनाम हो जाएंगे। यह नाजी गैंग आपको कोई कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको गोदी लिया है। हम तो यही चाहते हैं कि अब आदित्यनाथ जी आप जो नाजी गैंग की गोदी से बाहर आ जाइए और गोरखनाथ जी की गोदी में बैठ जाइए। यही बात है। अभी हमने कल जो 2 रोचक समाचार चलाए थे, वो भी बताए थे कि आप यूं तो प्रचार करते हो कि हम शाकाहारी हैं, और आपका सांसद, भदोई का सांसद मटन पार्टी दे रहा है,
उसमें कितने हंगामे हुए, क्या क्या हुए, नियुक्तियों में कितनी धालियां हो रही है, पूरा अर्थ व्यक्त हो रहा है। और राम मंदिर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। अभी राम मंदिर के बारे में जैसे सूचना आई कि जो पत्थर लगे हैं वो घटिया किस्म के हैं, वो हटाए जाएंगे, नए पत्थर लगाए जाएंगे। तो भैया ये आप ये बताओ कि राम मंदिर निर्माण में घटिया पत्थर लग कैसे गए और किसने लगवाए? और अब आप नए पत्थर लगाओगे तो उसका खर्च कितना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुराने पत्थरों को ही नाम मात्र के लिए हटा देगा और बाद में कुछ नए पत्थर लगाकर ये कह दिया जाए कि हमने राम मंदिर में नए पत्थर लगाए। सब स्थितियां बताएंगे अभी अपन कैसे, ये अपन कह नहीं सकते, वो तो सारी घटनाक्रम के बाद ही सारी स्थिति होगी। तो आदित्यनाथ अब पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, वो अपने और इसके लिए वे स्वयं जवाबदार है। हमें पूरा संज्ञान है कि आदित्यनाथ की गेम क्या करती है, उसकी गेम में कैसे कैसे लोग हैं, और जो एक ठाकुरवाद जो चला रखा है उन्होंने, यह सबसे बड़ी घातक बात है उनके लिए। आज अभी आदित्यनाथ के बारे में इतना ही काफी है, अन्य घटनाओं के बारे में भी हमने आपको। आपका नाम? जैसे यादव, ग्राउंड रिपोर्ट, मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल।